साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? आजकल जो भी ममालिक हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस हवाले से? जी, इस पे जो है नेफटेक और पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज और हम लोग जो है बैचलर डिग्रीज में भी जो है स्पेशलाइजेशन जो है बैचलर लेवल पर ही साइबर सिक्योरिटी में अभी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। एचसीसी का ये बड़ा कदम है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी इल्मा यूनिवर्सिटी में जी। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीन हूँ। तो हम जो है साइबर सिक्योरिटी जो है बैचलर लेवल पर जो है वो ऑफर कर रहे हैं और इसकी बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुआशरे में जो है साइबर अटैक जो है आए दिन नई टेक्नोलॉजी या नए तरीकाकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जरूरी है कि हम भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है मुकाबले के लिए तैयार रहें। बिल्कुल। अच्छा जाहिद अली साहब, हम जानना चाहेंगे, आमतौर पे देखा गया है जो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में डिग्री लेते हैं या कोई आम डिप्लोमा करके कोर्सेज लेते हैं, वो फिर आमतौर पे खुद भी हैकर्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं। ये कितना कहाँ पर ऐसा कोलैप्स है कि वो जो स्टूडेंट आ रहे हैं या जो नए लोग इसमें डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनको तो इसमें अवेयरनेस के हिसाब से काम करना चाहिए, और वो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि लोग इस तरफ निकल जाते हैं। सर ऐसे ही है कि जैसे आपने सुना भी होगा और देखा भी कि ये लास्ट जो अभी वार हुई थी तो उसमें नौजवान बच्चों ने ही ये सारा काम किया था और ये मीडिया पे भी काफी उठा था। तो ओवरऑल ये है कि हमारी एक्चुअली जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट लेवल पर, ठीक है ना, उनको इतना नैरो बना दिया गया है, या जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, ठीक है, तो उनमें इतनी ज्यादा उसको नैरो कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बिजनेस का स्टूडेंट भी, अगर आप कहीं बाहर के मुल्क में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि वो आईटी की बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा होगा। तो ये वाला हमारे यहाँ बहुत इश्यू है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो है बहुत सी डिग्रियां जाया हो जाती हैं। स्किल को नहीं देखा जाता, डिग्री को देखा जाता है। तो यही वजह है कि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है, इवन के साइबर सिक्योरिटी का बच्चा अगर उसको कहेंगे कि वो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा दे, तो हमारी अच्छी सी या इस तरह के अदारे कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है। इवन कि हम फैकल्टी मेंबर नहीं रख सकते। सही। इस तरह के जो तरीकेकार है, ये जो है स्टूडेंट्स को और जो है हमारी तरक्की को जो है दीवार बन के रोक रहे। बिल्कुल ठीक है। हम ये भी जानना चाहेंगे इंजीनियर साहब आपसे कि अगर कोई अकाउंट हैक हो जाता है किसी सोशल मीडिया का या कोई बैंक अकाउंट, तो उस सूरत में एक आम इंसान क्या कर सकता है? कैसे वो रिकवरी कितनी देर में हो सकती है? सबसे पहले सर ये तो कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप अपना नेट को डिस्कनेक्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। सही है। जाहिद अली साहब, आपने जैसे वॉर की बात की और वॉर में हमने कुछ ऐसा सुना कि हमें यकीन नहीं आया। जैसे अभी ईरान की बात हम कर लें, उनका पूरा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया गया था और उसके बाद हमने सुना कि पाकिस्तान ने उनकी मदद की। क्या ये पॉसिबल हो सकता है या फिर ये सुनी सुनाई बात है? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत ऐसे नौनहाल बच्चे हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं। तो ये बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि बच्चों को जो है मोबाइल से उठाकर घर से बाहर निकालना पड़ता है। तो कुछ बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद मेहनत करते हुए अपने शौक से इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। मेरे पास बहुत से एक दो स्टूडेंट रिसेंटली आए और मैं खुद परेशान हो गया कि वो मुझसे आगे निकल रहे थे। ओहो। ओके, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो वैसे जाहिद साहब, ये जरा अज़र तफन्नुन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। आपसे भी लोग इसी हवाले से राब्ता करते हैं कि यार वो किसी का व्हाट्सएप हैक करवाना है या किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक करवाना है, कोई तरीकेकार बताओ हमें। सर एक्चुअली क्या है कि ये बातें जरूर होती हैं, लेकिन जो है आजकल लोग जो है खास तौर पर जो पढ़े लिखे, तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस है।